बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ यासीन है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं दैट इज़ हैंड एंड फीट वाइटनिंग। हम हाथों और पैरों का कलर जो है वो कैसे गोरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है आकर हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बाकी बॉडी का कलर जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे हाथों और पैरों का कलर जो है वो बहुत डल हो गया है और बहुत डार्क हो गया है। तो काइंडली कोई ऐसा ट्रीटमेंट रिकमेंड करें या फिर कोई क्रीम हमें बता दें जिससे हमारे हाथों और पैरों का कलर भी वाइट हो जाए और बाकी बॉडी से मैच कर जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली ऐसा होता क्यों है कि हमारी बाकी बॉडी का कलर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे हाथों और पैरों का कलर जो है वो डल होना शुरू हो जाता है। इसमें नंबर 1 पे जो पॉजिटिव एजेंट देखने में आया है वो है ड्यू टू सन एक्सपोयर। ऐसे लोग जिनका जो काम है वो ज़्यादातर सूरज की रोशनी में रहने वाला है या फिर वो किसी भी वजह से सन एक्सपोयर में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो उनमें देखने में आता है कि उनके हाथों पैरों का कलर या वो बॉडी के पार्ट्स जिनका सन एक्सपोयर में ज़्यादा रहना होता है वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाते हैं, डार्कर होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि जितना हम सूरज की रोशनी में रहते हैं हमारे इन एरियाज़ में, एक्सपोज्ड एरियाज़ में जो है मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और हमारे ये एरियाज़ जो हैं बाकी बॉडी से डार्कर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 जो देखने में वजह आई है वो है ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ऐसे लोग जो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, प्रॉपर मल्टीविटामिन या मिनरल्स नहीं ले रहे होते, क्योंकि हमारी बॉडी को एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एक मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है। जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो क्या होता है, हमारी बॉडी की पेरीफ्रीज में टैनिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो ब्लैकिश नज़र आना शुरू हो जाती है, वो डार्कर नज़र आना शुरू हो जाती है ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले ऐसे लोग जिनको जो है ड्यू टू सन एक्सपोजर की वजह से प्रॉब्लम आता है उनको मैं एडवाइस करूँगा कि वो रिलीजियस यूज़ ऑफ सन ब्लॉक करें। हर 3 घंटे बाद जो है वो सन ब्लॉक का यूज़ लाजमी करें, क्योंकि क्या होता है सन ब्लॉक जो है आपकी सन एक्सपोजर में मज़ीद मेलानिन पिगमेंट नहीं बनने देता, मज़ीद आपकी टैनिंग नहीं होने देता। तो इससे क्या होता है कि आपके जो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं जैसे हैंड एंड फीट हैं या आपका फेस है वो मज़ीद ब्लैकिश होने से बच जाता है। नंबर 2 पे जो हम क्या करते हैं, एंटी पिगमेंट्री क्रीम्स देते हैं, जो बेसिकली क्या हो चुका है कि आपकी स्किन, आपके हाथ और पैर जो हैं वो ब्लैकिश हो चुके हैं, उनके लिए हम एंटी पिगमेंट्री क्रीम्स देते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल करने से आपके ब्लैकिश एरियाज़ जो हैं, डार्कर एरियाज़ जो हैं वो बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सन ब्लॉक तो आपको मज़ीद जो है टैनिंग होने से बचाता है, लेकिन अगर आप एंटी पिगमेंट्री क्रीम्स वगैरह नहीं यूज़ करते तो आपकी फेस, आपके हाथों और पैरों का कलर उस लेवल पे इम्प्रूव नहीं होता जिस लेवल पे आप चाह रहे होते हैं। लोग जो है देखने में आता है वो जो कमर्शियली अवेलेबल क्रीम्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट में अवेलेबल क्रीम्स हैं, वो खुद से लेकर और लगाना शुरू कर देते हैं आपके अपने हाथों पे, फेस पे, पैरों पे। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ, ऐसी क्रीम्स में स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा नज़र आता है, आपको लगता है कि आपकी स्किन अच्छी हो रही होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, क्विट करते हैं, आपकी स्किन जो है ज़्यादा डार्कर होना शुरू हो जाती है या फिर आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा पतली होना शुरू हो जाती है, वेन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे जो है वो आपकी बॉडी पर, आपके फेस पर, आपके हाथों पैर पर वो इफ़ेक्ट छोड़ जाते हैं जिनको फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खुदारा ऐसी क्रीम्स कमर्शियली अवेलेबल जो होती हैं वो खुद से यूज़ नहीं करें, हमेशा डॉक्टर के मशवरे से जो है वो यूज़ करें। नंबर 3 पे आती हैं केमिकल पीलिंग्स होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होती हैं जिनमें हम केमिकल पीलिंग्स करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो पिगमेंटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ हम केमिकल पीलिंग्स करते हैं, जिससे आपकी जो स्किन होती है वो दोबारा से रीजनरेट करती है, रीग्रो करती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। नंबर 4 पे आती है ग्लूटाथायोन इंजेक्शन, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन बेसिकली सुपर एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है।
یہ نہ صرف آپ کے فیس آپ کے ہاتھوں کو بلکہ پوری باڈی کو جو ہے بہت اچھا کلر دیتا ہے. آپ اگر پوری باڈی کی وائٹننگ چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ گلوٹاتھیون انجیکشن جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کے ہاتھوں اور پیروں کا کلر چینج ہوگا بلکہ آپ کی باقی باڈی کا کلر بھی بہت حد تک امپروو ہو جائے گا. گلوٹاتھیون نہ صرف آپ کے کلر کو امپروو کرتا ہے بلکہ آپ کی سکن کو جو ہے ینگ بناتا ہے, آپ کے کولیجن کو بوسٹ اپ کر دیتا ہے, اس وجہ سے آپ ینگ نظر آتے ہیں. تو اگر تو آپ کے ہاتھوں اور پیروں کا کلر بہت زیادہ ڈل ہے تو یہ پروسیجرز کروائیں. کائنڈلی اگر آپ سن ایکسپوئر میں زیادہ تر کام کرتے ہیں تو آپ سن بلاک کا ریلیجیس یوز کریں, سن بلاک کا استعمال لازمی کر لیں اپنے اوپر. اگر آپ کو سکن کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہے, آپ کو فیس ہیئر یا نیلز کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ ہمارے دیے گئے کانٹیکٹ پر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں, ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.